लगता है अब वो पार्टी बदल चुके हैं, ये तो उनकी पार्टी जाने और रविंद्र पनियाला जी का जाने। ये भी कहना है कि जिसकी सरकार होती है जिला पंचायत कार्य वही कर पाता है। इसको लोग लेके तो क्या इसे 1.5 साल बनाम 25 साल कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सब काम नहीं कर पाया, लेकिन बहुत को रोजगार नहीं दे सकती। जिला पंचायत बसें नहीं चला सकती है। जिला पंचायत कोई ऐसा नहीं किसी को नौकरी दे, या वो तो जिला पंचायत चुनाव का माहौल गर्मा गर्म भी हो रहा है, गर्मी भी काफी हो रही है और चुनाव लगातार जारी है। अलग अलग सीटों पर जाकर क्षेत्रवासी क्या चाहते हैं, उनके अकॉर्डिंग विकास हुआ है या नहीं हुआ है, और प्रत्याशी किस तरीके से इस बार एक बार फिर से विकास को कौन सी दिशा देंगे, यही हम सब आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति है। अब जिला पंचायत सीट मानकपुर आदमपुर से बसपा से चुनाव लड़ रहे सुभाष वर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रुकिए में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाल ही में खबर मिली है कि रविंद्र पनियाला जी बसपा का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है और सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है कि टिकट मिल सकता है, क्या कहेंगे सर? टिकट मिल सकता है, अब वो पार्टी बदल चुके हैं, ये तो उनकी पार्टी जाने और रविंद्र पनियाला जी जाने। लेकिन हम लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हमें तो चुनाव लड़ना ही है। कोई भी आ जाए, जो भी आएगा उसका मुकाबला करेंगे हम लोग। आपकी स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके आ जाने से? नहीं, स्थिति पे क्या फर्क पड़ता है, इतने विकास कार्य हुए क्षेत्र में, सब जानती है जनता विकास करने वालों को पसंद करते हैं, वोट देते हैं। तो जितने भी प्रतिद्वंदी खड़े हुए हैं अलग अलग पार्टी से, आप किसको अपना मेन प्रतिद्वंदी मानते हैं कि, या फिर लगता है कि एक तरफा जीत आप ही की है? अभी तो प्रत्याशियों का तय ही नहीं हुआ है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने किरण चौधरी को फाइनल किया है। अब हो सकता है, जैसे आपसे जानकारी मिल रही है कि रविंद्र पनियाला टिकट वहाँ ले सकते हैं, तो वो आएंगे, जब आएंगे तब परिस्थिति देखेंगे, बात करेंगे। चुनाव लड़ना, हम लोग दूसरे से प्रतिद्वंदी देखते हैं, हम तो देखते हैं हमें मेहनत करनी है, हमें क्षेत्र में जाना है, अपनी लड़ाई लड़ते हैं अपने जीत के लिए। सर योजना में आप रह चुके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष आप रह चुके हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि तजुर्बा आपको विकास करने का हो गया होगा। जिस तरीके से पिछली योजना में विकास किया है, तो इस बार विकास को कौन सी नई दिशा देना चाहेंगे? मेरा मानना यह है कि इस बार अगर मौका मिलता है, जनता मौका देती है और पार्टी अध्यक्ष बनने का मौका देती है, तो 3 साल के अंदर गांव में कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां कार्य कराने की जरूरत पड़े। सब जगह सड़कें और पूरे क्षेत्र में पानी की जो एक मेन समस्या रहती है ग्रामीण क्षेत्र की, उस सबको हम 3 साल के अंदर दूर कर देंगे। आपने कहा पार्टी मौका देगी, पार्टी के ऊपर डिपेंड है, जनता की सेवा के ऊपर डिपेंड है कि वो मौका देंगे? नहीं, जनता पार्टी ने हमें सदस्य का टिकट दे दिया, अब जनता मौका देगी। उसके बाद अध्यक्ष बनने के लिए फिर पार्टी मौका देगी। अध्यक्ष जितना विकास कर सकता है वो खाली मेंबर उस हिसाब से नहीं कर पाता। 14 गांव लगते हैं आई थिंक मानकपुर आदमपुर सीट में। कैंपेनिंग कब से शुरू की थी और कितने गांव में लगभग जा चुके हैं, कितने लोगों से मिल चुके हैं और क्या लोग चाहते हैं? लगभग 4 साल से मैं मानकपुर क्षेत्र के टच में हूँ और वहाँ मेरा आना जाना बराबर रहता है रूटीन में। तो मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, जैसे बिना चुनाव के जा रहा था, ऐसे चुनाव में जा रहा हूँ। लोग सब जान रहे हैं, कार्य किया उनका पता है, तो मेरा आना जाना तो नॉर्मल है। ऐसे बीच बीच में आता जाता रहता हूँ, अब भी जा रहा हूँ। तो अभी आप कहाँ से आए हैं? मैं अभी मानकपुर से आया हूँ। ठीक है, तो आज शाम को कौन से गांव में जाने का प्लान है आपका? अभी मैं तेजूपुर जाऊंगा, फिर उसके बाद मुझे बालूपुर जाना है, ऐसे ही और निकलते हुए चले जाएंगे सब। अभी आपने मुझे कहा, मेरे एक सवाल के उत्तर में आपने कहा कि जनता बदलाव चाहती है, विकास का बदलाव चाहती है या उस व्यक्ति का बदलाव चाहती है जो कर नहीं पाया? क्योंकि जनता बदलाव तभी चाहेगी जब जो जनता चाहती है वो होता नहीं है, क्या कहेंगे? देखो, बदलाव तो तभी चाहेगी जब कुछ होगा नहीं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार विकास कार्य हुए हैं और जनता उनसे खुश है, और वो जनता चाहती है कि एक बार फिर सुभाष वर्मा को मौका दिया जाए। तो मानकपुर आदमपुर सीट में या जितने भी क्षेत्र यहाँ पर लगते हैं सर, 3 ऐसे मुद्दे मुझे बताइए जो अपनी चरम सीमा पर हैं और आप चाहते हैं कि इनको बदलकर एक नया रूप दिया जाए। देखो क्या है, वैसे तो रास्ते का मेन मुद्दा रहता है। जब गांव के रास्ते पूरे हो जाते हैं, गांव में ठीक हो जाते हैं, फिर खेतों में जाने का रास्ता होता है। रास्ते समाप्त होने के साथ साथ फिर एक पानी की बड़ी समस्या है। आदमी को स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, और हमने पिछली बार ये प्रयास किया है पूरे जिले में कि हम जनता को एक साफ सुथरा स्वच्छ पानी दें, जिससे वो बीमारी से दूर रहें और तंदुरुस्त रहें। दूसरे जो प्राइमरी स्कूल है
प्राइमरी स्कूलों में काफ़ी इधर हम जहाँ जहाँ भी शिकायत आई हम लोगों ने काम किया है। बच्चों के बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ कच्चा है, उसमें टॉयलेट्स नहीं है। तो ये बच्चों को प्राइमरी स्कूल का सुधार करना, बच्चों को सुविधा देनी, ये भी हमारा एक बड़ा मुद्दा रहेगा और ये एक बड़ी समस्या है। फिर यही रास्ते के मुद्दे हैं और ज़्यादा तो कुछ ऐसा है नहीं वहाँ पे, ना जिला पंचायत में और इससे बाहर का कुछ आता है। जिला पंचायत किसी को रोजगार नहीं दे सकती, जिला पंचायत बसें नहीं चला सकती है, जिला पंचायत कोई ऐसा नहीं किसी को नौकरी दे, या वो तो। सर आपने सही कहा, लेकिन जब जनता में हम लोग जाते हैं तो जनता का कहना है कि सिर्फ रास्तों से ही विकास नहीं होता है, रास्तों से हम अपने घर चले जाते हैं, किसी को मकान आवंटित करवाना हो या और भी चीजें हो, वो सुविधाएं वो नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए वो बदलाव चाहते हैं। इन पर आपका क्या निर्णय रहेगा? दरअसल ये बात तो वही करेगा जिसको जानकारी नहीं होगी। मकान आवंटन का पैसा जिला पंचायत में नहीं आता, ग्राम पंचायत में आता है, ब्लॉक में आता है। तो प्रधान ये विकास कार्य कराते हैं मकान आवंटन का, और जो भी किसी का पशु शेड है उसका कराते हैं। तो ये पंचायत का पैसा, पंचायत का ही काम है ये। तो लोगों को जानकारी मिलेगी कैसे? क्षेत्रों में तो लोगों को पता भी नहीं होता है। कुछ लोग से जब हम मिलते हैं तो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है, वो आके शक्ल भी अपनी नहीं दिखाते हैं। वो उन लोगों तक जानकारी कैसे पहुंचाएंगे आप? आपको लोगों ने बताया होगा, ये भी बताया होगा कि पहली बार क्षेत्र में ये पता लगा है जिला पंचायत काम भी कराती है। अब तक लोग ये नहीं जानते थे। पिछले 25 सालों में वहाँ हमने कोई बोर्ड नहीं देखा। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, धरातल पे रहते हैं, आप लोगों ने अब से पहले वहाँ जिला पंचायत का कोई बोर्ड नहीं देखा होगा। 1.5 साल में जितना काम हुआ है, लोग तो इसे 1.5 साल बनाम 25 साल कहते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सब काम नहीं कर पाया, लेकिन बहुत काम किया है और उस काम करने से मैं संतुष्ट हूँ। और इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ पब्लिक के बीच में जा सकता हूँ कि मैंने सब काम तो नहीं किए, लेकिन बहुत काम किए। रुड़की हब के माध्यम से अपनी सीट के लोगों से, क्षेत्र के लोगों से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा अपनी सम्मानित जनता को ये संदेश है कि विकास को चुने, पड़ोसी को, रिश्तेदार को, गांव वाला, बाहर वाला, इस सब को देख के जो आपने जिसको व्रत लिया, जिसको देख लिया, उसी को चुने, विकास को चुने। विकास को हम चुनेंगे तो गांव भी तरक्की करेगा, क्षेत्र भी तरक्की करेगा। और अगर हम भ्रमित होंगे तो जैसे पिछले 25 सालों से हो रहा वो स्थिति हो जाएगी। तो जैसा मैंने बताया सर, जनता की शिकायतें तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। फिर से एक शिकायत हमें मिली थी कि स्कूल और जो कॉलेज विद्यालयों की जो चीजें हैं वो यहाँ पर उनकी सुविधाएं नहीं है, उनको लेके क्या करें? देखिए, जिला पंचायत किसी भी स्कूल, विद्यालय, डिग्री कॉलेज जो भी है, उनमें जो सुविधा है वो दे सकती है। लेकिन जिला पंचायत क्षेत्र के अंदर स्कूल बनवाना, डिग्री कॉलेज बनवाना अब नहीं आता। पहले जिला पंचायत स्कूल बनाती थी, प्राइमरी स्कूल। डिग्री कॉलेज बनाना सरकार का काम है। अगर कोई जिला पंचायत सदस्य ये कह रहा है कि भाई यहाँ ये समस्या है, मैं इस डिग्री कॉलेज ले आऊँगा, कन्या डिग्री कॉलेज लाऊंगा, या वैसे को एजुकेशन का यहाँ व्यवस्था करूँगा, तो जिला पंचायत के कार्यक्षेत्र से बाहर का मामला है। उसके लिए विधायक होना जरूरी है, या सीधे मुख्यमंत्री से बात करें, मुख्यमंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री से मिले, और अगर जैसे पिछली बार आपने कहा बस चलानी है तो आप परिवहन मंत्री से मिलिए। वो जिला पंचायत क्षेत्र से बाहर का मामला है, ना जिला पंचायत सदस्य उसमें कुछ कर सकता है। लोगों का ये भी कहना है कि जिसकी सरकार होती है जिला पंचायत कार्य वही कर पाता है, इसको लेके क्या कहें? ऐसा है, जो ग्राम पंचायत है, वो जितनी भी ग्राम पंचायत है वो सारी किसी दल की नहीं है, किसी पार्टी की नहीं है। कोई प्रधान हो सकता है कि भाई बीजेपी विचारधारा का हो, जितने भी प्रमुख हैं, ब्लॉक प्रमुख, वो सारी सरकार वाली पार्टी की विचारधारा की नहीं है। लेकिन जो पंचायत का पैसा है, जो विकास खंड का पैसा है, वो सरकार टाइम से आवंटित करती है। जो सरकार से पैसा आता है, राज्य से, केंद्र से, उसको एक हफ्ता भी लेट नहीं कर सकती कोई भी सरकार। अगर किसी भी शासन प्रशासन ने उसको लेट किया तो उसकी जवाबदेही होगी। सरकार किसी की भी हो, जिला पंचायत के पैसे पे या क्षेत्र पंचायत के पैसे पे या ग्राम पंचायत के पैसे पे कोई असर नहीं हो सकता। तो ये कहना कि भाई आपका शायद ये लगता है कि मैं बीजेपी में रहा तभी विकास कार्य हुए, जिला पंचायत का अपना एक फंड फिक्स है, उसका अमाउंट फिक्स है, वो फिक्स अमाउंट आना है, विकास कार्य होने हैं। पैसा पहले भी आता था, लेकिन अब ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकता मैं, पहली बात को, कि जो पैसा आया इस बार, तो
पब्लिक को दिखाई दिया। पैसा वही है, काम करने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका। फिर आपसे किसी क्षेत्र में मुलाकात कर